Good afternoon, students. Today we will read second poem. So before starting the poem, I let you know the name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? एलिमेंट्री मीन्स होता है प्रारंभिक स्कूल, इसको हम प्राइमरी स्कूल बोलेंगे. इट मीन्स कि क्या आप कभी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के किसी प्राइमरी स्कूल में गए हैं? व्हाट डज इट लुक लाइक? वह किस प्रकार दिखाई देते हैं, किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो आई डिस्कस अबाउट द पोएम. तो इस पोएम में कवि स्टीफन स्पेंडर क्लास इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस के बारे में बताते हैं. पोइट बताते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं और ये क्लासरूम जो है वो एक स्लम एरिया में होता है. इस पोएम में पोइट क्लास के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करते हैं. तो इस पूरी पोएम में आगे हम यही देखने वाले हैं कि स्लमी एरिया में बना हुआ ये क्लासरूम है जहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं. तो नाउ वी रीड फर्स्ट स्टैंजा. तो फार फार फ्रॉम गस्टिक वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय with red eyes, the stunted unlucky hair or twisted bones, reciting a father's renal disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. I explain. Gusty. Gusty means होता है बिलोइंग या फ्लोइंग स्ट्रांगली वेव्स विद चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस बीड्स. तो फर्स्ट लाइन का सबसे पहले एक्सप्लेन कि स्टेंजा में एक स्लमी एरिया में बने हुए क्लासरूम से होती है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे अच्छी हवाओं, गस्टी वेव्स यानी अच्छी हवाओं से काफ़ी दूर हैं, अर्थात उनका क्लासरूम बहुत ज़्यादा डर्टी है. और सी वेव अर्थात अच्छी हवाएं जो अच्छे इन्वायरमेंट को बताती हैं और उस अच्छे इन्वायरमेंट से ये बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं. फार फार मीन्स होता है बहुत दूर हैं ये बच्चे उस इन्वायरमेंट से. और इन बच्चों के जो बाल हैं, द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर, इन बच्चों के जो हेयर हैं उनको रूटलेस बीड्स मीन्स होता है अपरूटेड और बीड्स मीन्स होता है यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स यानी फालतू जंगली पौधे जिनको कहेंगे. तो इन बच्चों के बालों को जो कंपेयर किया गया है वो रूटलेस बीड्स से किया गया है. रूटलेस बीड्स का मतलब होता है कि वो पौधे जो जंगली पौधे होते हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि जब हम झुग्गी झोपड़ी की तरफ जाते हैं तो लोगों के बाल बिल्कुल अनकॉम्ड होते हैं और बड़े बड़े होते हैं उनके बाल. तो ऐसे उनके बाल उनके फेस पर, बच्चों के फेस पर पैलर मीन्स होता है पीले, यानी उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शाइनिंग नहीं है. इस तरह से उनके पीले चेहरे पर वो बाल बिना अनकॉम्ड पड़े हुए हैं, इनको कॉम्ब नहीं की गई है और बड़े बड़े होते हैं और एक ऐसा लग रहा है जैसे जंगली झाड़ की तरह उनके बाल दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पर पोइट ने उनके बालों को जंगली झाड़ से कंपेयर किया है. नेक्स्ट, द टॉल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड. यहाँ पर पोइट एक लड़की के बारे में बताते हैं कि एक लंबी लड़की बहुत ज़्यादा उदास है और अपने सर को बेस डाउन नीचे झुका करके बैठी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर की तरह एक पतला सा लड़का. यहाँ पर पोइट ने लड़के के बारे में बताया है कि विद रेड्स आइज,
और उसकी चूहे जैसी आंखें हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर और ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स गेनर डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो देखिए कि पोइट एक लड़के के बारे में बताते हैं कि क्लास में एक कोने में बैठा हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा पेपर की तरह पतला दिखाई दे रहा है और उसकी आँखों को चूहे की आँख से कंपेयर किया गया है, रेड साइज। आपने देखा होगा कि चूहे की आँखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बाहर को निकली हुई होती हैं, इसी तरह से इस लड़के की आइज बाहर को निकली हुई दिखाई दे रही है। वो लेसन को, वो पाठ को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वो लेसन को पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो उसने अपने फादर से इनहेरिट, गेनर मीन्स होता है इनहेरिट, यानी वंशानुगत से जिस उसको एक डिजीज मिली हुई थी, वो उसको क्या थी, मिली हुई थी और वो एक एक करके उसको रिसाइट कर रहा था, ऐसा लग रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्रूल्स गेम एंट्री रूम अदर देन दिस। आफ्टर दैट फिर पोइट एक यंग लड़के के बारे में बताते हैं कि लगता है कि उस यंग लड़के की आंखों में बहुत सारे ड्रीम हैं। उस यंग लड़के की आंखों में क्या है, बहुत सारे ड्रीम हैं और वो लड़का क्या करना चाहता है कि गंदी जगह से बाहर निकले और बाहर खेले, ऐसा उसकी आइज को देखकर उसके पता लग रहा था। फिर देखता है कि ऑफ स्क्रूल्स गेम एंट्री रूम अदर देन दिस, कि एक गिलहरी खोखले पेड़ के आसपास खेल रही है। ओके, फर्स्ट स्टेंजा हैज कंप्लीटेड।